हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ इको सीखो। आइए इस चैप्टर में अब हम आगे बढ़ते हैं गवर्नमेंट बजट में। आज हम अभी कवर करेंगे प्राइमरी डेफिसिट। बहुत इम्पॉर्टेंट है, याद रखें कि ये इम्पॉर्टेंट के साथ साथ बड़ा इंटरेस्टिंग है, थोड़ा डिफरेंट है अगर इसको हम समझें। अभी देखिए प्राइमरी डेफिसिट क्या होता है। हमने रेवेन्यू डेफिसिट समझ लिया, हमने फिस्कल डेफिसिट समझ लिया। प्राइमरी डेफिसिट थोड़ा अलग है। प्राइमरी डेफिसिट इज फिस्कल डेफिसिट। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए जो मैंने पहले भी पढ़ाया है, ये सब पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर दें 9801345670। हाय लिख के अपना नाम लिख करके खाली इतना लिख दें कि आपने ये वीडियो यूट्यूब में देखी, आपको पीडीएफ चाहिए तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब हम आते हैं प्राइमरी डेफिसिट पे। प्राइमरी डेफिसिट इज इक्वल टू फिस्कल डेफिसिट माइनस नेट इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस लोन्स। मतलब ये है कि आप बोरोड फंड से, फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरोड फंड, हमने इसके पहले जो वीडियो आपने देखी है तो उसमें आपको समझ में आया होगा, मैंने फिस्कल डेफिसिट समझाया उसमें। तो फिस्कल डेफिसिट इज बोरोइंग। देखिए जनरली हम बोरो क्यों करते हैं, कोई भी कंट्री बोरो इसलिए करती है क्योंकि उसको आगे अपने डेवलपमेंट में ध्यान देना है। इंडिया बोरो करेगी तो मे बी इंडिया उस बोरोड फंड से कोई अच्छी ट्रेन्स बनाएंगी, बुलेट ट्रेन बनाएगी, ब्रिज बनाएगी, जो बैकवर्ड एरियाज हैं उनको डेवलप करेगी, है ना, हॉस्पिटल, स्कूल्स। बोरो फंड, बोरोड बेसिकली बोरोइंग हम इसलिए करते हैं सो दैट हम आगे अपनी डेवलपमेंट के बारे में सोच सकें। बट अगर बोरोड फंड डेवलपमेंट में ना यूज हो, इंटरेस्ट देने में यूज हो जाए, वो भी इंटरेस्ट ऑन द लोन्स टेकन ऑन द प्रीवियस डेट्स, तो बड़ा प्रॉब्लमेटिक है। सपोज करो कि अगर किसी कंट्री का फिस्कल डेफिसिट 100 है, मतलब 100 रुपए की बोरोइंग की है, ठीक है, चलिए इसको 100 करोड़ मानते हैं, 100 करोड़ की बोरोइंग की है और इंटरेस्ट पेमेंट ऑन प्रीवियस लोन भी 100 करोड़ है, तो हमारा प्राइमरी डेफिसिट तो जीरो आ गया भाई। फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट दैट इज जीरो। लेकिन याद रखिएगा प्राइमरी डेफिसिट जीरो जो है वो बहुत खतरनाक है, बिकॉज अगर प्राइमरी डेफिसिट किसी कंट्री का जीरो है मतलब उस कंट्री का बंटाधार हो चुका है और कंट्री खत्म हो चुकी है। ठीक है, क्योंकि इसका मतलब ये दर्शाता है, दिस सिग्निफाइज दैट वॉट एवर लोन हैज बीन टेकन हैज बीन यूज्ड टू पे द इंटरेस्ट ऑन द प्रीवियस लोन टेकन। मतलब आपको प्रीवियस लोन के इंटरेस्ट का इतना प्रेशर था कि आपको उसके इंटरेस्ट को चुकाने के लिए आपको ये नया लोन बोरो करना पड़ा। यू वर फोर्स टू टेक फ्रेश लोन टू पे इंटरेस्ट ऑन द प्रीवियस लोन। तो बेसिकली आपने बोरोड फंड का एक भी रुपए डेवलपमेंट में यूज नहीं किया, आपने इंटरेस्ट पे किया, मतलब आपने पुरानी लायबिलिटी भी वापस नहीं की है। इंटरेस्ट पेमेंट इज नॉट अ लायबिलिटी रिडक्शन, रिमेंबर। ठीक है, तो अब क्या हुआ, बिकॉज इंटरेस्ट पेमेंट इज नॉट अ लायबिलिटी रिडक्शन, बिकॉज इंटरेस्ट इज एन अग्रीमेंट। आप जो बैंक से लोन लेते हो, लोन का प्रिंसिपल अमाउंट आपका लायबिलिटी है। इंटरेस्ट तो एक अरेंजमेंट, एक अग्रीमेंट होता है, एक अंडरस्टैंडिंग होती है दो पार्टीज में कि मैं आपको पैसे दे रहा हूं तो उसके बदले आप मेरे को इतना पैसा इंटरेस्ट पे दोगे। ठीक है, तो इंटरेस्ट अगर आप पे करते हो तो इट इज नॉट रिड्यूसिंग योर लायबिलिटी। तो अगर किसी कंट्री का प्राइमरी डेफिसिट जीरो है, इसका मतलब भाई बहुत बुरा हाल है। प्राइमरी डेफिसिट ये बताता है कि बोरोड फंड से आप कितना पैसा डेवलपमेंट में यूज कर रहे हो आफ्टर पेइंग द इंटरेस्ट ऑन द प्रीवियस लोन। गॉट इट। तो अगर प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा है, सपोज यहां प्राइमरी डेफिसिट होता 100, फिस्कल डेफिसिट हमारा 100 होता और इंटरेस्ट पेमेंट 10 होता, तो आपके पास 90 बचते, तो ये आप डेवलपमेंट के लिए यूज कर पाते। तो अगर देखा जाए तो प्राइमरी डेफिसिट ज्यादा होना अच्छा है, फिस्कल डेफिसिट जितना कम हो अच्छा है, रेवेन्यू डेफिसिट ना हो तो अच्छा है। प्राइमरी डेफिसिट की वैल्यू अगर ज्यादा आती है तो आपके लिए अच्छा है, बिकॉज इट इज शोइंग कि आपके पास प्रीवियस लोन का बर्डन उतना नहीं है। आप जो भी पैसा बोरो कर रहे हो आप उसको डेवलपमेंट के लिए यूज कर सकते हो। गॉट इट। सो प्राइमरी डेफिसिट एक बहुत ही अलग कंसेप्ट है, अलग तरीके से देखो इसको। बट मैंने जो समझाया, आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीबडी। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज शेयर द वीडियोस विथ योर फ्रेंड्स सो दैट वी ऑल कैन ग्रो टुगेदर। थैंक यू सो मच, टेक केयर, टाटा, बाय बाय।